डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखना सिखाने वाली मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पढ़ना, लिखना, सीखना, याद करना। लखनऊ की सुषमा वर्मा पीएचडी स्वयं से पढ़ना लिखना कैसे सीखी। 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। बड़े भाई की बुक से बड़े भाई की गाइडेंस लेकर घर पर ही क्लास 8 तक स्वयं से पढ़ाई की। सीधे 9th क्लास में एडमिशन लिया। सुषमा वर्मा ने 7 साल में 10th, 13 ईयर्स में बीएससी, 15 ईयर्स में एमएससी पास कर लिया। इसी प्रकार कई छोटे छोटे बच्चों के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने खुद से पढ़ाई कर सफल हुए हैं। लिखना मीन्स अच्छी राइटिंग, स्पीडली राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ए बी सी क ख ग को एक एक कर लिखें। जैसे ए क ख क इस प्रकार लिखकर राइटिंग सुधार सकते हैं। जब तक अच्छा ना लगने लगे लिखते रहें। इसी प्रकार शब्द, वर्ड्स का और सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करें। स्पीडली राइटिंग यह स्कूल में नोट्स लिखने और एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। चैप्टर्स, लेसन्स के नए वर्ड्स जिसका स्पेलिंग याद ना हो नोट कर लें। एक एक वर्ड्स को चौड़ी वाली रफ कॉपी में पास पास और जल्दी जल्दी लिखकर प्रैक्टिस कर स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड लिखावट के साथ स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। सीखना कैसे सीखें। अब तक आपने टीचर्स के भरोसे पढ़ा और सीखा है, कुछ स्टूडेंट्स टीचर से भी। आज से आप खुद से पढ़ेंगे और पढ़कर सीखेंगे और खुद को सीखना सिखाएंगे। तो खुद से कैसे सीखें। सीखना हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन सब्जेक्ट को सीखने के लिए कोर्स से अलग 6, 7, 8 क्लास की लेवल की ग्रामर बुक और गाइड होनी चाहिए। इसी प्रकार 12th तक की भी होनी चाहिए। मैथ्स, खुद से मैथ्स सीखने के लिए गाइड बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की गाइड में डिटेल्स में दिया रहता है। बिना गाइड के सीखना मुश्किल है, इसलिए ले लें। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स सीखना सीख लिया तो बाकी सब्जेक्ट को भी सीखना आ जाएगा। पहले इन सभी सब्जेक्ट के एक एक लेसन चैप्टर को सीखना है। बाकी सब्जेक्ट को भी इसी मेथड से सरलता से सीख सकते हैं। 1 साल का कोर्स इसी मेथड से सीखना है। इस प्रकार सीखने की ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसका उपयोग कर आप सफल हो सकते हैं। याद करने के लिए इन 4 मेथड का प्रयोग करना है। छोटा नोट्स, पर्ची द्वारा, नकल करके, बड़ा नोट्स, रिवीजन। छोटा नोट्स चैप्टर को स्वयं से पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ते समय पॉइंट्स, फॉर्मूलास और याद करने लायक बातों को अंडरलाइन करते जाना है। इनका 10 या 20 रुपये वाली कॉपी में नोट कर लें। इसी प्रकार सभी चैप्टर का नोट बना लें। जब भी टाइम मिले पढ़ते रहें, याद हो जाएगा। पर्ची द्वारा यह मेथड याद करने की सबसे सरल और अच्छा तरीका है। 15 लाइन वाली पेपर का टुकड़ा लें। इसमें पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, स्पेलिंग, मीनिंग के वर्ड्स आदि को लिख लें। इस पर्ची को अपने साथ ही रखें। इस पर्ची द्वारा कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय याद कर सकते हैं। यह सभी सब्जेक्ट के लिए उपयोगी नोट्स है। नकल द्वारा 1, 2, 3, 4 ABCD क ख ग लिखना नकल द्वारा ही सीखा है। दैनिक उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों को भी नकल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। नकल द्वारा हम जल्दी सीख सकते हैं। सोचना नहीं पड़ता है, अतः नकल करते जाएं, सीखते जाएं। बड़ा नोट्स यह टीचर्स द्वारा लिखवाया गया नोट्स है। इसके पॉइंट्स और फॉर्मूला पर्ची और छोटा नोट्स द्वारा याद हो गया है। अब पॉइंट्स का डिटेल्स बड़ा नोट से पढ़ लें। रिवीजन एग्ज़ाम तक और लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए रिवीजन करते रहना आवश्यक है। रिवीजन के लिए छोटा नोट्स बहुत सहायक होगा।
जैसे छोटा नोट्स में लिखे गए पॉइंट्स का डिटेल्स याद है कि नहीं। थैंक्स।